हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती, पीसीएस या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले वर्षों के प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न परीक्षाओं में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। 500 प्रश्नों की श्रृंखला में अब तक हम 200 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम 201 से लेकर 250 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे और इन द लास्ट ऑफ द वीडियो मैं आपसे विभिन्न क्वेश्चन पूछूंगी जो कि पिछले वीडियोज में मैंने कवर किए हैं। उनका आंसर आप कमेंट करके दीजिएगा। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि प्रकाश कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बी हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज करके यह सिद्ध किया कि प्रकाश में कण और तरंग दोनों के गुण होते हैं और इसके लिए उन्हें 1921 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जाइलम। जाइलम पौधों में जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिजों का परिवहन करता है। तो इसका आंसर बी हो गया। प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रस्ट। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहा जाता है जो कि ठोस चट्टानों से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बी आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में उपस्थित आयरन के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो फ्रेंड्स विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। सी आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की गति सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे गहरी खाई कौन सी है? इसका आंसर ए हो जाएगा, मारियाना ट्रेंच या मारियाना ट्रेंच, जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है और यह पृथ्वी पर सबसे गहरी खाई है। इसकी गहराई लगभग 11,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एड्रेनालिन जो है वह स्ट्रेस के समय उत्पन्न होता है और यह शरीर को फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है, यानी कि या तो लड़ना है या फिर भागना है। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स इसका मात्रक ओम है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक समुद्र तल की तुलना में पहाड़ों पर कम क्यों होता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, पहाड़ों पर वायुमंडलीय दबाव कम होने के कारण जल का क्वथनांक समुद्र तल की तुलना में कम हो जाता है। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग को पावर हाउस कहा जाता है? तो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है जिससे एटीपी का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, किसे हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण माना जाता है? तो फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण माना जाता है जो कि पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने का काम करते हैं। अगला प्रश्न है, द्रवों में बल के वितरण का सिद्धांत किसने दिया? तो यह सिद्धांत पास्कल ने दिया था। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, शारीरिक तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का सामान्य पैमाना कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स इसका सामान्य पैमाना सेल्सियस होता है। सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु बम में किस प्रतिक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसके लिए नाभिकीय विखंडन प्रतिक्रिया का उपयोग किया जाता है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इसका आंसर बी हो जाएगा, इंसुलिन हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश को कितने रंगों में विभाजित किया जा सकता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 7 रंगों में हम प्रकाश को विभाजित कर सकते हैं। ये रंग कौन से हैं? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी, जिसे हम प्रिज्म के 7 कलर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? यह प्रश्न कई बार हमारे मन में आता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, वायुमंडल की परतें प्रकाश को अपवर्तित करती है जिसके वजह से हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का प्रवाह किससे होता है? तो फ्रेंड्स विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो फ्रेंड्स सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो हमारे शरीर में कुल मिलाकर 206 हड्डियां होती है, जबकि बच्चे के जन्म के समय हड्डियों की संख्या 300 तक होती है।
ओके। प्रश्न है, परमाणु बम का सफल परीक्षण कब हुआ था? तो परमाणु बम का प्रथम सफल परीक्षण 1945 में हुआ था। कहाँ हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में पाई जाने वाली क्लोरोफिल नामक वर्णक की सहायता से होती है। क्वेश्चन है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठोस में सबसे अधिक ध्वनि की गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को मूड गैस या लाफिंग गैस कहा जाता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड को मूड गैस या लाफिंग गैस कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र N2O होता है। ओके। प्रश्न है, पृथ्वी एक पूरी परिक्रमा यानी कि घूर्णन कितने समय में पूरी करती है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 23 घंटे 56 मिनट, और सामान्यतः इसे 24 घंटे कंसीडर कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, दूध में पाया जाने वाला कौन सा प्रमुख प्रोटीन है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बी हो जाएगा, पाया जाने वाला महत्वपूर्ण प्रोटीन कैसीइन है, और कैसीइन जो है दही बनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देता है, अपनी भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस परत में ज्वालामुखी गतिविधियाँ होती है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मेंटल में ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है, क्योंकि मेंटल में उच्च तापमान और दबाव के कारण ज्वालामुखी गतिविधि होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो फ्रेंड्स, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व को जीवन का तत्व कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, कार्बन को जीवन का तत्व कहा जाता है, सी आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह सभी जैविक अणुओं, डीएनए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मूल घटक होता है, इसलिए इसे जीवन का तत्व कहा जाता है। हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन भी जरूरी है। क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो इनमें से सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंगे ध्वनि तरंगे होती है। अगला प्रश्न है, प्लूटो को ग्रह का दर्जा क्यों नहीं मिला? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि इसकी कक्षा अन्य ग्रहों की तरह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहलाता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, F बराबर ma। न्यूटन का दूसरा नियम बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच संबंध को दर्शाता है। क्वेश्चन है, वायु दाब किस उपकरण से मापा जाता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बैरोमीटर से वायु दाब को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, जल में घुलित ऑक्सीजन किसके लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी के लिए। पौधों के लिए भी यह जरूरी है, मछलियों के लिए भी जरूरी है, और बैक्टीरिया के लिए भी ये जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति किसके कारण होती है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बाहरी कोर के कारण। पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति पिघली हुई धातुओं से बनी बाहरी कोर के कारण होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे पहले रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण की खोज की थी, और उन्होंने यह बताया था कि हृदय रक्त को पंप करता है। कब की बात है ये? 1628 ईस्वी की बात है। ओके। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स, सबसे कठोर हड्डी हमारे शरीर की जबड़े की हड्डी होती है। यह हड्डी भोजन चबाने और चेहरे की संरचना बनाए रखने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, स्पुतनिक 1। 1957 में सोवियत रूस ने इसे छोड़ा था। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का कार्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर सी हो जाएगा, रक्त में शर्करा या शुगर के स्तर को नियंत्रित करने का काम इंसुलिन करते हैं। प्रश्न है, पानी का घनत्व तो अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का तापमान सबसे अधिक होता है, और यही कारण है कि सर्दियों में तालाब का जो ऊपरी सतह होता है वह जम जाती है, जबकि नीचे पानी तरल रहता है, यानी कि लिक्विड ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, सी आंसर हो जाएगा। कब की थी? 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर क्लोरोफिल हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन परत मुख्य रूप से ओजोन गैस से ही बनी होती है, और इसका रासायनिक सूत्र O3 होता है। यहाँ से गलती से पृथ्वी टाइप हो गया है, यहाँ पे सौरमंडल होना चाहिए। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है?
तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, बी आंसर हो जाएगा। और इसका तापमान कितना होता है? 467 डिग्री सेल्सियस। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ये हो जाए, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की सिद्धांत पर काम करते हैं, ये आंसर हो जाएगा। अभी मैं आपको 5 क्वेश्चन देने वाली हूँ, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। हमारे आज के क्विज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन डी? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्विज का दूसरा क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, शनि, बृहस्पति या यूरेनस? कमेंट करके बताएंगे आंसर आप। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसका आंसर बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? लोहा, पारा, तांबा या सोना? अगला प्रश्न है, कौन सा अम्ल पेट में पाचन में सहायता करता है? इन चारों में से कौन सा आंसर होगा? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्विज का लास्ट क्वेश्चन है कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या हीलियम? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इनके आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।